मैं भी वैसे थोड़ा छोटा ही हूँ मगर सही हूँ। खैर, सबसे पहले हमारे दोस्त छोटे भाई डॉक्टर हरिओम साहब का शुक्रगुजार हूँ मैं कि ये मेरा हंगामी दौरा था यहाँ लखनऊ का, और इतने कम वक्तों में इतनी जल्दी में इतने ये महफिल सजाई और इतने सारे सामीन इकट्ठा हो गए। मुझे बड़ा अजीब हैरत भी हुई और खुशी भी हुई। और डॉक्टर मालविका जी का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, उनकी संस्था का भी, और उसमें जो मेंबरान हैं उनका भी, और जो मेरे साथी कवि और शायर हैं मेरे मंच पर मेरे साथ, उनका भी, और आप सबका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। 10 तारीख को दिल्ली में मुझे ये अवार्ड मिला और 11 तारीख को मैं देहरादून में था। और एक हमारे दोस्त है, बच्ची है, तो उसका कुछ शादी का रिसेप्शन था जिसमें मुझे आना बड़ा जरूरी था। एक रूहानी रिश्ता है उसके साथ, तो मैं उसके लिए ख़ास तौर से मुझे आना था। तो ये महफिल भी हो गई तो बहुत अच्छा हुआ, आप लोगों से मिलने का भी मौका हुआ और आपको सुनाने का भी वक्त मिला। अभी मालविका जी कह रही थी कि 2 घंटे झेलने पड़ते हैं मुझे रोज करने। वो जो झेलना है उसको मौसीकी में उसको रियाज कहते हैं। मौसीकी की जो इस्तिलाह है म्यूजिक की, हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े गज़ल सिंगर जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ, जगजीत सिंह साहब, जो नहीं रहे इस दुनिया में। और कलाकार कभी मरता नहीं है, जिंदा रहता है अपने चाहने वालों के साथ। उतने ही बड़े एक शायर थे हमारे निदा फाजली साहब, बड़े शायर थे हमारे ज़माने के। मेरी तो बड़ी लंगोटिया जैसी दोस्ती थी, हालांकि मुझसे उम्र में भी बड़े थे और शायरी में भी बड़े थे, लेकिन कुछ ऐसा रिश्ता हमारा बन गया था। तो निदा फाजली साहब ने एक वो आर्टिकल भी लिखते थे, लेख लिखते थे हिंदी अखबार में, शायद भास्कर में। तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा निदा जगजीत सिंह साहब पर। उसमें उन्होंने लिखा था कि जगजीत सिंह की आवाज़ खुदा की देन है। एक कुदरती आवाज़ होती है ना हमारी, और सुन के लगता है यार नहीं ये बच्चा अच्छा गाता है तो इसको सिखाना चाहिए, वो कुदरती आवाज़ होती है। तो लिखा निदा फाजली साहब ने कि जगजीत सिंह की आवाज़ खुदा की देन है। ये बात उन्हें अच्छी भी लगी और नहीं भी लगी, उसमें कुछ जोड़ा हुआ। जगजीत सिंह साहब ने फ़ोन किया निदा फाजली साहब को पढ़ने के बाद। उन्होंने कहा निदा तुम्हें ये भी लिखना चाहिए था कि जगजीत सिंह ने खुदा की इस देन की हिफाजत की। तो ये जो 2 घंटे का झेल है, जो ये उस देन की हिफाजत देती है। मालविका जी सब देख के बता सकते हैं कि खूबसूरत है, लेकिन कितनी खूबसूरत है ये मैंने इनके देख के, इनकी बातों से, इनकी बॉडी लैंग्वेज से। तनवीर खान एक राइटर डायरेक्टर थे, बड़ी फिल्में लिखी उन्होंने और 3 फिल्में डायरेक्ट की उन्होंने। उनकी जो पहली फिल्म थी मदहोशी, जॉन अब्राहम, बिपाशा बासु और प्रियांशु चटर्जी थे, उसके सारे गीत मैंने लिखे थे। तो उनकी
उनकी जो वाइफ थी, हम उनको भाभी कहते थे और माँ की तरह उनका एहतराम करते थे। जाने कितने स्टेगलर मेरे जैसे, प्रकाश भारद्वाज, शकील आजमी, शाहिद खान, जाने कितने। हम फुटपाथ पे होते थे तो उस घर में जाते थे तो हमें खाना मिलता था। वो भाभी मुझे याद आ रही थी इनको। कहते हैं कि जोड़े जो हैं हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं या जो हमारे बुजुर्गों से हमने सुना है, वो मुहावरा जैसा बन गया है कि जोड़े जो हैं वो ऊपर बनते हैं, तय होते हैं आसमानों में। ये इतनी अच्छी जोड़ी है, दोनों साथ में खड़े थे। तो ये जो है हरिओम भाई थोड़े से 1 इंच शायद ऊंचे रहे होंगे, वो 1 इंच से कम रहे होंगे। मर्द को इतना ही खूबसूरत होना चाहिए जितने खूबसूरत ये हैं। और उसमें नजाकत आ जाती है। और औरत चाहे जितनी खूबसूरत हो, इतनी खूबसूरत जोड़ी है बहुत कम है। खैर ये देख रहा था तो मुझे लगा कि मुझे कुछ कहना चाहिए। अभी जो मुझे अवार्ड मिला है ये 25वां अवार्ड है, मैं बताता नहीं हूँ। लेकिन इसका प्रचार बहुत हो गया क्योंकि ये बड़े लेवल पे अमित शाह जी के हाथों मिला, हमारे जो वजीर दाखिला है, और बड़े अखबार दैनिक जागरण की तरफ से मिला। और 3 साल से ये किताब है तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि तो काम लग रहा है इसको सराहा। उस फोटो वीडियो में लग जाएगा। वो किताब रामायण और जंगल पर है। 1/3 पार्ट ही उसका रामायण है, बड़ा हिस्सा उसका जंगल है। और वाल्मीकि जी से लेके अब तक हमारे बहुत बड़े लोगों ने रामायण पे काम किया है। मेरी रामायण उन सबसे अलग है। इसलिए अलग है कि मैंने रामायण के तकरीबन सभी किरदारों पर, पात्रों पर नज़्में लिखी, कविताएं लिखी। तो ये वो रामायण है जिसको आपको पढ़ के एक, अगर आपकी आस्था है तो भक्ति भी हो जाएगी और शायरी का भी मजा आएगा। तो अमेज़न पर उपलब्ध है दूसरी मेरी किताबें भी। तो मैं उस किताब से भी 2-3 नज़्में सुनाता हूँ, और सुनना चाहेंगे तो बाद में भी सुना दूंगा, और दूसरी गज़लें और नज़्में भी सुनाऊंगा।